भाई 14 साल का वनवास का यो मतलब है कि देखो आज किसी बालक ने एग्जाम दे दिया, वो कौन ला गया? हरियाणा सरकार में जो दे दी। तो अंकल सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आपने कितने पैसे दिए हरियाणा सरकार को? जी एक हमने तो किसी ने कही भी कोनी और कोई कह देता तो हमारे पास आ भी पैसे भी नहीं थे। नहीं पैसा एक रुपया नहीं। किसान के पास पैसा इतना कहाँ से आएगा? 3-4 किले खुद पा है जी 5 लड़कियां हैं। कितना एकड़ के मालिक हो आप? हम 4 एकड़ नमस्कार, आप देख रहे जनता तक। मैं हूं करमवीर सारसर। आज पहुंचा हूं भाई ऐसी जगह के ऊपर कि इस लड़के ने 14 साल का वनवास काटने के बाद सरकार ने दे दी नौकरी। तो सरकार ने दे दी नौकरी या फिर वनवास से मिली नौकरी, वो सब बात जानने के लिए हम पहुंच गए हैं उस जगह पे। जिस प्रकार से उस लड़के ने इतनी मेहनत दिन रात एक करके सरकार से किस प्रकार से नौकरी ली या वनवास काट के नौकरी ली, वो पूरी बात हम जानेंगे। उसके मम्मी पापा बैठे हैं इधर विकास के, और पूरी बात करेंगे और लास्ट में विकास से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी, कैसे हो आप? हाँ जी ठीक है जी। अच्छा जी। विकास आपका लड़का। हाँ जी। तो आज हरियाणा सरकार ने हाँ जी। इनको आज हरियाणा सरकार में जो दे दी। तो अंकल सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आपने कितने पैसे दिए हरियाणा सरकार को? जी 1 रुपया भी कौन दिया न हमारे पास थे पढ़ाई का पाड़ा हमारे पास मस्सा पाटे लगा हमारे पास 5 लड़की एक ही लड़का था। जी। वही पढ़ाई करदा पढ़ी हो जांदा पढ़ाई हम जांदे ये पाड़ा पाटिया 10 का नोट हमारे पास किसी को देना भी नहीं जी। न किसी ने हमारे पास मांगा। जी। तो इसका जी नंबर पड़ गया 13-14 हाल खूब इसने टेस्ट पाड़े हैं। जी। फाइनल में कभी रह जांदा तो रह जांदा। जी। हमारी सोच ये थी पढ़ाई कम नहीं होती चाहे नौकरी ना मिले जी। तू पढ़ी जा भाई हम जीवा इतना तो देखे जाएगी। जी। जी। इसका भी थोड़ा बहुत भरोसा था मैं लगूंगा कब बहुत टेस्ट भी पाड़े हैं इसने ऐसी बातें नहीं थी। अब हमारा भय हो गया था कद्यान धन हो जाए पढ़दा बहुत ज्यादा है। तो जी भगवान ने इसकी सुन ली। तो न 10 रुपया हमारे पास देना न था भी को न हमारे पास किसी को मांगे। बहुत से लोगों के एक सवाल रहता है कि उसको 3 लाख दिया, 5 लाख दिया। नहीं जी हम तो जी। झूठी बातें समझते हैं ये बातें न तुम्हारा हमने तो किसी ने कही भी कौन आने के और कोई कह देता तो हमारे पास था भी कौन 10 रुपया देने। पैसे भी नहीं थे। नहीं पैसा 1 रुपया भी नहीं था। बिल्कुल, किसान के पास पैसा इतना कहाँ से हाँ आएगा? 3-4 किले खुद पाए जी जी। 5 लड़कियां हैं मेरे कितना पास। एकड़ के मालिक हो आप? हम 4 एकड़ के मालिक हैं जी। जी, बिल्कुल। तो 4 एकड़ तो बिल्कुल निम्न नाम में आ गई बात। तो जिस प्रकार से ये जो हरियाणा सरकार बीजेपी की सरकार है, मैं बात करूँ तो बोलते हैं कि खर्ची-पर्ची नहीं लेते हैं। तो नहीं जी क्या ये कितनी सच्चाई है अंकल? ये 100 की 100 सच्चाई है जी हमारे घर से तो पूछो। जी। 10 का नोट कोई नौकरी के लिए नहीं है इसके पास कोई लेने वाला। पढ़ेगा वो बच्चा लगेगा हमारे पूरा विश्वास हो गया है। जी। जो पढ़ाई कभी कम भी नहीं होती यो ना लग गया इतना भी मारा न्यू थी ले पढ़ा है बढ़िया है। हुँ। पढ़ाई तो होए कौन कम बुजुर्ग भी कहे करता ये बात। पढ़े यो करता भी हमारा ही पूरा विश्वास था कभी तो नंबर आएगा। यो भी कन दो फिर हम कभी न्यूज कह ना यार खा लेने इसमें कमा के को नहीं पार पड़ा है। हुँ, हुँ, न्यू टेस्ट और देखी टेस्ट यो पाड़ जाता फाइनल में रह जाता। हुँ, इब का इसने 100 की 100 पेपर दे दी न्यू मेरा बढ़िया पेपर बन गया है। हुँ, भाई सरकार ने भी कोशिश करी कोई पेपर आउट साउट में भी रह जाता है हुँ, कभी। हुँ, हुँ, ये बैठा रहा मेरे वर्गा लग जाता कई बार ऐसा हो जाता। हुँ, और पीछे वाली सरकारों में तो कई बार भी हो जाए सुना इसमें भी सुनता। हुँ, हुँ। लेकिन ये पेपर बढ़िया हुआ है इसने विश्वास दिवाया तो इसकी पार पड़ गई। कैसी है सरकार हरियाणा सरकार? सरकार जी हमारे लिए तो ठीक है जी 100 की 100 है। हरियाणा सरकार जो बीजेपी की सरकार है, उसने कोई पैसा नहीं लिया है, न, आप खुद ही बता रहे हो। नहीं 1 रुपया भी नहीं हमारे पास तो लिया नहीं जी ये दुनिया का हमें कोई मालूम नहीं जी। हमारे पास 10 रुपया भी नहीं किसी ने मांगे यार न हमारे पास देने भी कौन था पहली बात तो ये। चलिए, आप संतुष्ट हैं इस बात से हाँ भी। बिल्कुल संतोष हुँ। हाँ। तो हमारे न्यू भी होगी पढ़ाई कम नहीं होती पढ़े होने वाला रहे भी नहीं का नौकरी यह भी सच्चाई होगी। चलिए, एक बात बताइए, जिस प्रकार कई बच्चे पेपर दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, कई कई बार रह जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए वो उदास रह जाते हैं, उन बच्चों के लिए क्या कुछ कहेंगे आप? वो बच्चे फिर कोशिश करो। जी। ये कोई रह जाता है तो कोई बात को नहीं ये भी काफी बार रहा है। जी। लेकिन विश्वास रखो पढ़ाई कम नहीं होगी। ये पुराना इतिहास भी कंधाऊ है मेहनत का फल मिलेगा हमारे पूरी जत की है। हाँ, जी। बिल्कुल मेहनत खाली जाए नहीं। जी। चलिए माताजी, ये बात कर लेता हूँ माताजी से भी। जिस प्रकार माताजी, कितने खुश हो आप? बहुत ज्यादा खुश हैं बेटा जी। आज तो ओड़े को नहीं। जी। हाँ, हम तो बहुत दुख पाए सा बेटा इसने पढ़ाई की खातिर
पैदाइश इतनी थी, खर्चे इतने थे, हमने ऊँटे कौन दिए, वही हमारा लड़का पढ़ेगा उतना जी। पढ़ावांगे, नौकरी किस्मत में से तो मिलेगी। जी, जी। काफ़ी सालों से मेहनत की। हाँ, काफी सालों से। जी, जी, जी। एक बिल्कुल, बिल्कुल। छोटे से किसान ने तो सामी जी, जी, जी। 6 बालक से, हमारे 5 जी, लड़कियां हैं, 1 लड़का है। जी। लड़की भी पढ़ाई से काफी, जी, जी। लेकिन जी, 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 जी। बिल्कुल, लड़का भी बिल्कुल। पढ़ाया से, जी, और जी, बढ़िया जी। सारे काम बढ़िया हो गए। ये हमें तो बेटा मौज होगी, हमारे तो भगवान की दया से। जी, बहुत दुख पाए सा, भगवान ने सुनी सापड़ी। जी। तो मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, क्या कहेंगे कभी माताजी भी आप? कभी भी हार नहीं होती, मेहनत करने वाले को फल मिलता है। मिलता है तो मेहनत सबसे करी नहीं जाती बेटा। अपने लड़के ने तो बहुत ज्यादा मेहनत करी, कितना सरकार ने कितना पैसा ले लिया? किसी बंदे ने पैसा लिया ना हो नौकरी के लिए? जी अपने दर को तो कहीं न मांगया, नर को अपने दर पैसा था न, जी, कहाँ से दे आप ही मांगा है, तो अपने दर थे भी नहीं। पैसे भी नहीं थे। हाँ, अपना तो पढ़ाई पढ़ की नौकरी लग गया से। जी, भगवान धन्यवाद इस सरकार की। जी, वही हमने तो यह याद रहेगी, वही उस सरकार में जी, लड़का नौकरी मिलेगी। जी, जी। क्योंकि हरियाणा में तो अभी बीजेपी की सरकार है ना? हाँ, इसकी होगी मन्ना को मेरा अच्छा, अच्छा, आपको पता नहीं है। और माताजी को पता भी नहीं है, लेकिन सरकार का धन्यवाद। सरकार चलिए अब अब आपका तक इंतजार ज्यादा नहीं करेंगे, भाई है विकास, उनसे भी हम बात करेंगे। विकास, सबसे पहले तो हम आपका बराबर स्वागत करते हैं जनता तक पे, क्योंकि आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद, धन्यवाद सर, जी, धन्यवाद। और धन्यवाद आपका और भी ज़्यादा कि आप यहाँ चल कर आए हमारे पास, जी, क्योंकि भाई जो मेरा जो इंटरव्यू है, ये उन बच्चों के लिए इंटरव्यू है जो ये सोचते हैं कि किस्मत न भगवान ने लिख दी जी, और पलटी कौन जा सके। जी, उन बच्चों के लिए खासकर मेरा ये इंटरव्यू है बिल्कुल। कि बदल सकते हैं हम लिखा हुआ। जी, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी जी, दिन रात। जी। 14 साल का जो सुखा था मेरी जिंदगी में, हम्म, भाई इस सरकार जो बीजेपी की सरकार है, अखबार में ही देखा करता भाई, ना खर्ची ना पर्ची, हम्म, सीधी साफ सुथरी भर्ती। हम्म। तो हम भी नहीं सोचा करता झूठी बात है। भाई लागांगा जिद्दे यो नारा सही मानांगे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये भाई जो कितना पैसा लगा? 1 रुपया भी ना लग गया जी अपना तो। हाँ बिल्कुल, खूब बढ़िया मेहनत करे रखी थी आप इन। और जब सरकार का ये नारा आ जाया करता, बिना खर्चे बिना पर्ची, तो और मोटिवेशन मिलता हम्म, कि भाई सरकार भी कह रही है, सरकार की भी दिलचस्पी है। हम्म। तो बस लगे रहे भाई, और सरकार ने खूब साथ दिया है ना। तो जो पढ़ने वाला बालक था वो डी में मोटिवेट होके और टूट जा है हर इंसान। लेकिन भाई एक बीच में आपने 14 साल का वनवास काट दिया। एक बात सुनी मैंने, लोकल जानकारी मिली कि इस लड़के ने 14 साल का वनवास काट के आया। तो कौन से वन में गए थे आप वनवास काटने के लिए? आपसे मेरा एक कड़वा सवाल, तो थोड़ा सा वो मुझे बताओ। भाई 14 साल का वनवास का यो मतलब है जी। कि देखो, आज किसी बालक ने एग्जाम दे दिया, हम्म, वो कौन लाग गया, 4 साल पाछे फिर उसके दिमाग में आ गई यार नौकरी ले लिया। फिर उसने 4 साल पाछे कोई एग्जाम दे दिया, फिर ना लग गया, 5-7 साल बाद फिर दिमाग में आ गया, फिर देखने लग जा। अपनी वह मेहनत कौन थी भाई। मेरी जो पढ़ाई है 14 साल की, वह लगातार जारी रही है। और मैं किस्मत जो डेस्टिनी होया करे उससे मैं लड़या हूँ, मैं खुद लड़या हूँ। आज जो मेरी आंख नम है वो केवल मैं फील कर सकूं हूँ कि मैं किस घर तक चाल की, न मेरा मम्मी पढ़ी हुई न मेरे पापा पढ़े हुए, बिल्कुल अनपढ़ हैं। इनको ये नहीं पता कि लड़का क्या कर रहा है। अब बोलने वाले ये भी बोलते हैं छोरा तेरा फेल हो लिया भाई, ठीक तामने बेरा को नहीं लागा तो इवन लागे ले यार। बिल्कुल। लेकिन भाई 2011 में जो आप पढ़ाई एग्जाम देना शुरू कराया था, एक एक हर साल लगातार मेरी मेहनत जारी रही है। हर साल मैंने एग्जाम दिया है। कट ऑफ 15 कट ऑफ मैंने क्लियर कर रखी है, जिसमें फाइनल में किसी में इंटरव्यू में रह गया, किसी में रेस में रह गया, या कोई और रीजन मेडिकल कोई पॉइंट बन गया। तो इन सभी का कारण मैं बाहर चला जाया करता। लेकिन हर साल मेरे पास बायोडाटा है, अगर आप चाहो तो मैं 1 मिनट हाँ, बताओ बताओ। मैं बायोडाटा बता सकता जी, हूँ। 2011 की साल थी, मैंने जी। पहला एग्जाम एनडीए का दिया था, अच्छा, जिसमें मैं बाहर हो गया था। जी। 2012 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का जो बीएससी
एंट्रेंस टेस्ट हुआ अगर वो मन क्लियर कराया था, लेकिन मैं गया को नहीं। 2014 में बीएसएफ एएसआई का पेपर हुआ था, रेस में मैं रह गया था। उसके बाद 2014 में नेवी एसएसआर मेडिकल में पॉइंट बन गया था, मैं बाहर हो गया था। 2014 में फिर एयरफोर्स का इंटरव्यू में बाहर हो गया था। 2016 में एमटीएस की फाइनल लिस्ट में रह गया था। फिर 2018 में एमटीएस की दोबारा फाइनल लिस्ट में भी मैं रह गया था। 2018 में एचएसएससी ने ग्रुप डी का एग्जाम लिया था। मेरा नंबर ज्यादा था भाई, लेकिन जो आंसर की थी उसमें मेरा गलत आंसर बता दिया था 3। उसका मेरा आज भी माननीय हाई कोर्ट चंडीगढ़ में मेरा केस फाइल हो रहा है, जो आज भी चल रहा है, जिसका फाइनल डिसीजन नहीं आया, जजमेंट नहीं आई है। 2018 में फिर मैंने राजस्थान पुलिस का पेपर दिया था। राजस्थान पुलिस, राजस्थान में भी जाके मैंने टेस्ट क्लियर कराया है, उसमें मैं रेस में बाहर हो गया था। हाँ जी। 2018 में फिर हरियाणा पुलिस में मेरे 57.8 नंबर थे। 57.6 नंबर के ऊपर फाइनल लिस्ट लगी थी हरियाणा पुलिस की, लेकिन उसमें भाई मेरा हाइट का इश्यू था, उसमें बाहर कर दिया था मेरे को, ठीक है। 2018 में मेरा स्टेट क्लियर हो गया था। 19 में जो एचएसएससी क्लर्क का था उसकी कट ऑफ मैंने पार करी थी, लेकिन 1 नंबर तो मैं दुर्भाग्यवश रह गया था हरियाणा क्लर्क का। 2020 में केवीएस का पेपर भी पास हो गया था टीचर का, लेकिन सीटेट मेरा क्लियर नहीं था, इस कारण वो एक कंडीशन थी कि उसमें सीटेट जरूरी था पास होना। 2020 में सीटेट का प्राइमरी वाला पास कर दिया। 2021 में वाला भी मैंने पास कराया था। 2022 में फिर मैंने सीटेट का जो एग्जाम था हरियाणा का, जो हरियाणा सरकार सीटेट के ऊपर भर्तियां लेके आई, 2022 के अंदर नवंबर में मैंने वो एग्जाम दिया। लगभग 8-9 लाख बालका ने एग्जाम दिया था, वो मेरा क्वालिफाई हुआ। उसके बेस पर मैंने 2023 में 31 दिसंबर ने जो है ग्रुप नंबर 22 का एग्जाम दिया और मेरी ज्वाइनिंग होगी भाई। और अब यह एक ज्वाइनिंग नहीं भाई, मेरा जो हरियाणा का ग्रुप डी का जो एग्जाम है उसमें बहुत शानदार नंबर है मेरे। जो ग्रुप नंबर 57 का है उसमें भी टॉप में नंबर है बढ़िया, और ग्रुप नंबर 56 का है उसमें भी मेरे अच्छे खासे बहुत बढ़िया नंबर हैं। तो लगभग 3-4 ज्वाइनिंग तो भाई भगवान के देते हैं, मेहनत लगा लो। इस सरकार का कारण मैंने फिलहाल आज के दिन है मेरे पास। तो ये अब किस में लगे हो आप, थोड़ा सा वो लास्ट पॉइंट भी बता दो। जी, ग्रुप नंबर 22 का एएलएम का जो एग्जाम था असिस्टेंट लाइनमैन का बिजली विभाग में, उसमें फाइनली मैंने ज्वाइनिंग कर ली है। तो कई बच्चे ये सोचेंगे सर आपने मेहनत की तो एएलएम को क्यों चुना, शिफ्ट अटेंडेंट क्यों नहीं? तो भाई नंबर मेरे बहुत ज्यादा थे मैंने, लेकिन शिफ्ट अटेंडेंट को प्रेफरेंस नहीं दी, एएलएम को मैंने चुना है, प्रेफरेंस मैंने एएलएम को दी है। तो ये 14 साल लगातार मेरी साल दर साल मेहनत लगातार मैंने की। बहुत से बच्चों से ये सुनता तेरी किस्मत में कोनी क्यों दुखी हो रहा भाई। फिर शादी होने के बाद तो क्लियर जच गई थी भाई, सब कहे ये बिछड़ लिया हो। लेकिन भाई जो अपनी वाइफ है उसका देखो, आपको ही पता है, जो घरवाली होती है उसकी बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है आपको लाइफ में, जब आपकी शादी हो जाती है। तो जो घरवाली है मेरी, उसने मेरी बहुत हद से ज्यादा सपोर्ट की। वो उस जब मैं शादी के बाद कोई किसी पॉइंट में रह जाता था तो उसने ये फील नहीं होने दिया मेरे को कि तू रह गया, तू तो कौन लाग ना। उसने यह बात कही के बात होगी तो इबका हो जाएगा, इबका हो जाएगा। तो उसने मेरा हर तरीके मोटिवेशन मेरे को देने का पूरे काम, फैमिली का सपोर्ट रहा आपके पूरी साथ। फैमिली का सपोर्ट रहा है। मेरी जो सिस्टर थी, मतलब जिस भी तरीके की मेरे को जरूरत होती थी, तो हर तरीके से मेरी जो बहनों ने और जो पूरा परिवार है उसने पूरा साथ दिया मेरा। जी। और दूसरे बच्चे भी हैं आपकी तरह रह जाते हैं कई बार, 14 साल से 9 साल का उन्होंने वनवास काट लिया लेकिन मोटिवेट नहीं हो पाए, क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए आप? भाई उन बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, अरे यार जी मैं लाग सकूं 14 साल में, तो आप क्यों नहीं लाग सकते? लेकिन आपको अंदर एक आग पैदा करनी पड़ेगी। जब तक आपके सीने में आग नहीं होगी बात बनेगी नहीं भाई, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है हरियाणा, मतलब कहीं भी गवर्नमेंट जॉब लगा लो आप। हाँ जी। तो आपको सीने में अपने माँ बाप अपनी फैमिली को देख के एक आग पैदा करनी पड़ेगी, और दुनिया की जो बातें हैं उनको सीने में मतलब एक चोट की तरह मानना पड़ेगा कि वो आपको जब जाके नहीं है। जी जी जी, मैं मेरी बता रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, उन चीजों को आपको मतलब सीने में रखना पड़ेगा कि हाँ उस आदमी ने, उसने ये बात कही थी मेरे को, और मेरी फैमिली का क्या बैकग्राउंड है, मेरे प्रति क्या आस है उनकी। तो ये सभी चीजें आपको और किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है लाइफ में।
तो आपको ये चीजें ही आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करती हैं जिंदगी में। जी। चलिए, लगातार हमने विकास से बात किया कि सारी बातें पूछी, 14 साल का वनवास के बारे में पूछा, और रही बात हरियाणा सरकार जो कि बीजेपी की सरकार अभी, तो उसके बारे में हमने भी सुना था कि आज हम भी उस सच्चाई को उजागर करने के लिए पहुंच गए थे विकास के पास में। तो आप बने रहे हमारे साथ में जनता तक।